हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखो, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही थी जिसमें यूनिट का नाम था मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, जिसमें हम इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ रहे थे, मध्यवर्ती के बारे में पढ़ रहे थे। उससे पहले एक बात और, मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए, उन्होंने बोला सर कि आप छोटी वीडियो क्यों बनाते हो, 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट। तो भाई मैं छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे पता है आप इस लॉकडाउन में घर बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। तो मैं छोटे छोटे टॉपिक बनाता हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर मैं एक साथ ही 1 घंटे की वीडियो बना दूं तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई देखेगा इस टाइम पे। हाँ, कोई मूवी बना दूं या फिर कोई सॉन्ग हो तो आप 2 घंटे भी देख लोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ी वीडियो देख पाओगे। इसलिए छोटे छोटे लेक्चर बनाता हूं, तो आप इनको देख लीजिए, वही बहुत है, आपके लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट में हमारे पास बात चल रही थी कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन में हमने पढ़ा था जिस पे हमारे पास प्लस चार्ज होता है वो कार्बोकैटायन कहलाता है। अब हमारे पास बात किसकी है, कार्ब एनायन की। कार्ब एनायन या फिर कार्ब रिनायन भी बोल सकते हैं, कार्ब एनायन। अब ये क्या चीज होती है, देखो, यदि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसे बोलते हैं कार्ब धनायन, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है। और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम बोलेंगे कार्ब एनायन या फिर कार्ब रिनायन। ठीक है, तो देखो किस कंडीशन में हमारे पास कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होगा। देखो, आपको पता है जब कार्बन किसी से बॉन्ड बनाता है, किसी से बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो किस तरीके की आकृति रखता है, इस तरीके की चतुष्फलकी है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मान लो ऐसा हो कि H परमाणु यहां से निकल जाए, हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकल जाए और जाते जाते अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे जाए, कार्बन को दे जाए। ये H निकल गया और जाते जाते अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे गया, कार्बन को। तो जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे गया तो कार्बन पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। हालांकि इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, हालांकि है 8 इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। और जब किसी पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज लग जाता है। और जब किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। सिर्फ इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कार्ब एनायन क्या हुआ, जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो, उसके बाद इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, 2 6 क्यों, सॉरी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 6 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बॉन्डिंग के होते हैं, ये वाले, और 2 क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग के होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर वाले होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बात थी। संकरण क्या हो गया, sp3 हो गया। ठीक है, आगे की बात करें। अब देखो यहां पे जो कार्ब एनायन है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखो, कार्बोकैटायन तो मैंने बताया था 3 प्रकार के हो सकते हैं, तो कार्ब एनायन भी कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के बच्चों। कौन कौन से, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो सबसे पहली बात, कार्बन पर अगर माइनस चार्ज लग रहा है तो वो क्या हो गया, कार्बो कैटायन, नहीं, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन हो गया। अब देखो अगर ये CH2 है वो किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऐसे कार्बन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज है जो कि 1 डिग्री है, तो ऐसा नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल या कार्बन क्या कहलाता है, कार्ब एनायन। और यदि ये नेगेटिव वाला 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, 2 डिग्री का मतलब क्या है कि कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है उससे 2 कार्बन समूह जुड़े हुए हैं।
ठीक है, तो वो हो गया 2 डिग्री। अगर 2 डिग्री से हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसे 2 डिग्री कार्बन आयन बोल देते हैं, सिंपल सी बात है। और अगर हमारे पास 3 डिग्री वाले से जुड़ा हुआ है तो उसे 3 डिग्री बोल देते हैं, उसे 3 डिग्री बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो आगे कुछ और बात करनी है मुझे, तो आप जाइएगा मत, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं गारंटेड। ये देखो 4-5 चीजें ना, कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, नाइट्रीन, फ्री रेडिकल, गारंटेड गारंटेड इनमें से 2 या 3 एग्जाम्पल तो दे जाते हैं, शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, क्योंकि आपकी यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट वाला आता है, और शॉर्ट नोट में 3-4 टॉपिक ही हैं आपके पास, 3-4 टॉपिक ही हैं, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये ही टॉपिक हैं, उसके अलावा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, इनको भी पढ़ना है, हल्के में नहीं लेना है। अब देखो 3 प्रकार के हो गए, दिख रहा है ना, 3 टाइप्स ऑफ कार्ब एनायन। अब यहां पे ये पूछा जाए सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका होता है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, तो किसकी होगी? कार्बोकैटायन में किसकी थी? कार्बोकैटायन में इसकी थी 3 डिग्री वाले की, है ना। सबसे ज्यादा किसकी थी? 3 डिग्री वाले की। और सबसे कम किसकी थी? 1 डिग्री वाले की। अब यहां क्या होता है, यहां उल्टा होगा। आप कहेंगे क्यों उल्टा होगा? देखो सीधी सी बात है, वहां पे था प्लस चार्ज, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उस इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए आसपास के मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे? साथ दे रहे थे। क्या कर रहे थे? साथ दे रहे थे। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा है। एक तो पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, उसके बाद जो उसके साथ जो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं वो और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये जो CH3 है, ये क्या दिखाते हैं, मैंने आपको बताया था प्लस आई प्रभाव दिखा रहे हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को CH3 क्या कर रहा है? कार्बन की तरफ धकेल रहा है। एक तो उसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉनों का बोझ है, और दूसरी तरफ जो उसके साथ उपस्थित है अणु, वो और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यानी कि पहले से ही बाहर रखा हुआ है, बोझ रखा हुआ है, उसके ऊपर और वजन रख दो, फिर और वजन रख दो, फिर और वजन रख दो। यहां पे इलेक्ट्रॉन थे, वहां पे 3 का वजन है, यहां 2 का, यहां 1 का। तो जिसके पास सबसे ज्यादा वजन होगा वो तो क्या है, स्थायी नहीं हो सकता ना। वो तो क्या करेगा, जितना ज्यादा वजन रखा हुआ है उसको थोड़ी देर बाद क्या करेगा, पटक देगा। पटक देगा ना, तो वो क्या हुआ, कम स्थायी हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर 2 डिग्री वाला है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा स्थायी होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा स्थायी होगा ना, क्योंकि इसमें जो केवल 2 ग्रुप ही है जो प्लस आई प्रभाव दिखा रहे हैं, 2 ही ग्रुप है, तो 2 ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन को इसको दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। और यहां पे केवल एक ही ग्रुप है बच्चों, तो यहां पे केवल एक ही दे सकता है। तो समझ में आया कि अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, जैसे ये ग्रुप है, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहां पे किसकी होगी, इस वाले की, 1 डिग्री वाले की। ठीक है, उसके बाद इसकी कम होगी और इसकी सबसे कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर क्रियाशीलता की बात की जाए, क्रियाशीलता का मतलब है कि सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, सबसे पहले कौन क्रिया है, जो कम स्थायी है, जो अनस्टेबल है, सबसे पहले क्रिया करने के लिए वो ही सबसे ज्यादा क्या होगा, उत्साहित होगा। ठीक है, तो सबसे कम स्टेबल कौन सा है, ये। तो सबसे पहले क्रिया करने की कोशिश करने कौन करेगा, ये करेगा। ठीक है, सबसे पहले, इनको कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो बाद में करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये स्थायी है। ठीक है, जो चीज स्थायी रहती है उसको क्रिया करने की जरूरत थोड़ी होती है। ठीक है, अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, जिसके घर में खाना पानी है, सब्जी है, दाल है, सामान है, उसको बाहर जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, बाहर तो वही जाएगा ना जिसके खत्म हो गया, सबसे पहले क्रिया तो वही करेगा ना बाहर जाने की, और बाकी के क्यों करेंगे, नहीं करेंगे जब तक उनके घर में सामान है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे कंडीशन। ठीक है बच्चों,
तो ये हमारे पास क्या बात हो गई, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की। हालांकि आप में से कुछ ऐसे भी है जो लॉकडाउन में सब कुछ है घर पे, तब भी बाहर निकल निकल के देखने जाएंगे भाई कि क्या चल रहा है। इंडिया में हाल ही यही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रतिस्थापी का प्रभाव है। जैसे मैंने कार्बोकेटायन में पढ़ाया था ना, ऐसे ही यहाँ पे प्रतिस्थापी का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट के बारे में पढ़ना है, सब्स्टिट्यूट। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, कार्ब एनायन जो है उससे कोई एटम जुड़ता है, तो उस एटम के जुड़ने के कारण कार्ब एनायन पे क्या फर्क पड़ेगा, उसकी स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, उसकी रिएक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमको बात करनी है। ठीक है, तो देखो यहां पे ये हमारे पास क्या है, कार्ब एनायन है, इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास कार्ब एनायन है, इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो अब ध्यान से देखना, अगर देखो कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि प्लस आई प्रभाव दिखाता है, जैसे CH3 जैसे ग्रुप दिखाए थे ना मैंने, प्लस आई प्रभाव दिखाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की तरफ धकेलता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देता है, तो वहां पर क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्थायित्व कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि माइनस आई प्रभाव दिखा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बोझ रखा हुआ है इलेक्ट्रॉनों का, कार्बन के ऊपर जो बोझ रखा हुआ है इलेक्ट्रॉनों का, उसको कम करने का प्रयास कर रहा है, तो यहां पर स्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसका स्थायित्व बढ़ जाएगा, कार्ब एनायन का। तो माइनस आई प्रभाव बढ़ने पर स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये किसकी बात हो गई बच्चों, प्रतिस्थापी के प्रभाव की। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। सॉरी, ये बोर्ड और बार बार हट जाता है। देखो एक बेंजाइलिक कार्ब एनायन होता है, बेंजाइलिक कार्ब एनायन, सॉरी, बेंजाइलिक कार्ब एनायन। बेंजाइलिक कार्ब एनायन का मतलब क्या है, बेंजाइलिक कार्ब एनायन का मतलब है कि कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, बेंजीन रिंग के साथ कोई कार्ब एनायन जुड़ा हुआ है। ठीक है, बेंजाइलिक कार्ब एनायन से मतलब क्या है, कोई बेंजीन रिंग है, मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है तो थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इसके साथ कोई कार्ब एनायन जुड़ा हुआ है, CH2 माइनस जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है, CH2 माइनस जुड़ा हुआ है। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिखानी है हमको, अनुनादी संरचना दिख। तो हमारे पास बेंजाइलिक कार्ब एनायन की बात चल रही थी, मार्कर खत्म हो गया था तो दूसरा लेने गया था, इंक डाली थी मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेंजाइलिक कार्बन आयन, यहाँ देखो इस तरीके से है, ये बेंजीन है, इसके ऊपर कार्बन आयन जुड़ा हुआ है। देखो इसकी स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा होती है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर अनुनादी संरचनाएं बनती है। कैसे बनती है, देखो अब देखो कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज किसको देना चाहेगा, वो नेगेटिव चार्ज अपने बगल वाले को देना चाहेगा, देना चाहेगा नहीं देना चाहेगा, तो अपने बगल वाले को जब नेगेटिव चार्ज देगा, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं ना, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, अपने बगल वाले से हेल्प मांगेगा, बगल वाले से सहायता मांगेगा, बगल वाला भी कर देगा, अच्छा पड़ोसी है तो बगल वाला भी इसकी हेल्प कर देगा। ठीक है, लेकिन बगल वाले के पास एक शर्त है कि अगर इसको इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाने हैं तो अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और बॉन्ड अगर तोड़ेगा तो बॉन्ड तोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या है, दूसरे को देने पड़ेंगे, सीधी सिंपल सी बात। ठीक है, यहां पे क्या हुआ,
ये वाला बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये हमारे पास कंडीशन है। बाकी के दो बॉन्ड है वो तो ऐसे के ऐसे हैं, सेम चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई और बेचारा ये वाला कार्बन भी कहां तक इलेक्ट्रॉनों को झेलेगा। तो ये क्या करेगा, अपने जो बगल वाले कार्बन से हेल्प मांगेगा और बगल वाले कार्बन से क्या करेगा, हेल्प लेके यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लेगा। देखो यहाँ पे बगल वाले से लेगा तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन वही कंडीशन है, बगल वाले को क्या करना पड़ेगा, बगल वाले को ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले परमाणु को देने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और ये तो हमारे पास इस तरीके से है CH2। उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज खत्म होने के लिए सेल्फ मांगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये तो है ही, ठीक है। और लास्ट में जाके क्या होगा, इसको हेल्प चाहिए तो इससे लेनी पड़ेगी भैया हेल्प, तो इससे हेल्प लेनी पड़ेगी तो वापस से पहले वाली स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, आ जाएगी। तो हमारे पास ये आ जाएगा और यहाँ पे CH2 माइनस। तो इस प्रकार बेंजाइलिक कार्ब एनायन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अनुनादी संरचनाएं हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है, कार्ब एनायन का जो फॉर्मेशन है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है कार्ब एनायन का निर्माण, ठीक है। कार्ब एनायन का निर्माण कैसे होता है बच्चों, कार्ब एनायन का निर्माण कैसे होता है, जैसे हमारे पास देखो CH3C डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके का कोई आयन है, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस चार्ज है। अब देखो ऑक्सीजन को अपना माइनस चार्ज खत्म करना है, ऑक्सीजन को अपना माइनस चार्ज क्या है, खत्म करना है। तो माइनस चार्ज खत्म करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देता है, इस कार्बन को दे देता है। कार्बन के पास वही शर्त है जैसे बेंजीन रिंग में चल रही थी, इस कार्बन को इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इस अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा, इसके कारण इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे, CH3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस में CO2। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कार्ब एनायन हो गया। इसके अलावा जो बाकी के इंटरमीडिएट है उनकी बात हम कल करेंगे।